Good morning, students. In the previous chapter, we studied about the meaning and importance of medieval period and the sources of studying medieval history. Now, in your chapter 2 of your history syllabus, that is Rise of New Kingdoms, we will have a detailed discussion about the different dynasties that ruled in the north, Deccan, and the southern areas in India during the medieval period of history. Early medieval period यानी 700 AD to 1200 AD के बीच कई सारे पावरफुल किंगडम्स इंडिया में एग्जिस्ट करते थे। राजपूत किंग्स ने इंडिया के नॉर्थ में कंट्रोल गेन किया और दूसरे पावरफुल किंगडम्स थे बंगाल में पल्लास, डेक्कन में राष्ट्रकूटस एंड सम अदर स्मॉल किंगडम्स और साउथ में चोलास। महमूद ऑफ गजनी और मोहम्मद घौरी ये दोनों इन्वेडर्स नॉर्थ वेस्ट से आए थे और उन लोगों का भी अर्ली मिडीवियल पीरियड में इम्पोर्टेंट रोल था। साउथ में कई पावरफुल डायनेस्टीज लाइक पल्लवास, द पांड्यास एंड द चोलास ने रूल किया, पर ये स्मॉल किंगडम्स हमेशा एक दूसरे के साथ नेबरिंग टेरिटरीज पर कंट्रोल। अब हम देखेंगे कि नॉर्थ इंडिया में कौन से रूलर्स ने अपना रूल एस्टैब्लिश किया। द फर्स्ट वंस वर द राजपूत्स। ओरिजिन ऑफ द राजपूत्स। राजपूत वर्ड का ओरिजिन संस्कृत लैंग्वेज से हुआ है। इट कम्स फ्रॉम द वर्ड राजपुत्र विच मीन्स सन ऑफ अ किंग और रूलर इन संस्कृत। सम स्कॉलर्स ऐसा भी बिलीव करते थे कि राजपूत्स सेंट्रल एशियन ट्राइब्स के डिसेंडेंट्स यानी कि वंशज थे। दीज ट्राइब्स सेटल्ड इन इंडिया आफ्टर द हन इन्वेजन, बट ज़्यादातर स्कॉलर्स ऐसा बिलीव करते थे कि राजपूत क्षत्रिय क्लैन को बिलोंग करते थे। कुछ राजपूत्स अपने आप को सूर्यवंशी या के सन फैमिली के बताते थे, तो कुछ अपने आप को मून के फैमिली के यानी चंद्रवंशी बताते थे। हावेवर 4 राजपूत क्लेन्स यानी जाति ऐसी थी जो अपने आप को फायर फैमिली दैट इज अग्नि कुल के मानते थे। वे लोग मानते थे कि दे वर बॉर्न आउट ऑफ अ होली सेक्रिफिशियल फायर यानी कि यज्ञ की फायर से बॉर्न हुए थे। ये 4 क्लैंस थे प्रतिहारस, चौहान्स, सोलंकीस एंड द परमार। द तोमर्स, द गहडवालास and the Chandelas were 3 other important Rajput clans who, along with 4 belonging to the Agnikul clans, were the rulers during medieval period. राजपूत्स ने 750 से लेकर 1000 AD तक नॉर्दर्न इंडिया में रूल किया। मोस्ट ऑफ द रूलर्स वर फॉलोअर्स ऑफ हिंदुइज्म। तोमर्स, दिल्ली को 8th सेंचुरी ने तोमर रूलर्स ने फाउंड किया था। लेटर चौहान रूलर्स अपने टेरिटरी। द अदर रूलर्स हु रूल्ड ओवर द नॉर्थ इंडिया वर द चौहान रूलर्स दिल्ली एंड अजमेर के और उसके आसपास के एरियाज में रूल करते थे। दे वर ऑल्सो नोन एज चहामनास। पृथ्वीराज चौहान वॉज द मोस्ट पावरफुल चौहान रूलर। चांद बरडाई ने अपनी पॉपुलर पोयम पृथ्वीरासो में हमें पृथ्वीराज चौहान की बहादुरी और उसकी मोहम्मद घोरी के साथ हुई फाइट के बारे में। The Solankis were the other rulers who ruled over north part of India. गुजरात के सोलंकीस को गुजरात के चालुक्यस के नाम से भी जाना जाता था। सिद्धराज was the most powerful Solanki ruler. गुजरात इंडियन ओशन थ्रू
के ट्रेड का एक मेजर सेंटर था और अनिलवाड़ा उस टाइम का एक लार्जेस्ट सिटी था। सोलंकीज वर ग्रेट पेट्रन्स ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर, यानी सोलंकीज आर्ट एंड आर्किटेक्चर को बहुत अप्रिशिएट करते थे। उन लोगों को आर्ट एंड आर्किटेक्चर अच्छा लगता था। उन लोगों ने अपने रूल के वक्त में ब्यूटीफुल टेम्पल्स बनाए थे। माउंट आबू का दिलवारा टेम्पल और गुजरात में मोढेरा का सन टेम्पल उन लोगों ने ही बनाए थे। द परमारस, they were the other rulers who ruled over North India. परमारस काफ़ी फेमस रूलर्स थे और उन लोगों ने अपना किंगडम मालवा के आसपास एस्टैब्लिश किया था, विच इज़ इन राजस्थान। द कैपिटल ऑफ परमारस वॉज एट धार। भोज परमार वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर। उदयपुर का फेमस नीलकंठेश्वर टेम्पल परमार रूलर्स ने बिल्ड किया था। द गढ़वालास, जयचंद्र वॉज द किंग ऑफ गढ़वालास। Gadwaras ruled the region around Kannauj. In 1194 AD, Muhammad Ghori defeated Gadwala's king Jayachandra. The next comes the Chandelas of Bundelkhand. The Chandelas ruled around Bundelkhand. Kirtivarman was the most powerful Chandela ruler. Khajuraho was the capital city of the Chandela. The next rulers were the Gurjar Pratiharas. The Gurjar Pratiharas ruled over western India, parts of western and central Rajasthan, and parts of central India. Nagpat I प्रतिहार डायनेस्टी का मोस्ट पावरफुल रूलर था। उसने अंपायर को एक्सपांड किया। वत्सराज एंड भोज दोनों भी गुर्जर प्रतिहार डायनेस्टी के ही रूलर्स थे। राजा भोज ने नॉर्दर्न इंडिया में लार्जेस्ट एम्पायर एस्टैब्लिश किया था। कनौज उसके एम्पायर का कैपिटल था। राजा भोज इश्यूड सिल्वर कॉइन्स। इस कॉइन्स के ऊपर वराहा, जो लॉर्ड विष्णु का एक अवतार था, उसका मार्क था। सो ही वॉज ऑल्सो कोल्ड आदि वराहा। राजा भोज के बाद उसका सन महेंद्रपाल रूलर बनाया गया। प्रतिहारा रूलर्स लर्निंग एंड लिटरेचर को अप्रिशिएट करते थे। प्रतिहारा रूलर्स को सेंट्रल एशिया के साथ ट्रेड रिलेशंस थे। हरियाणा के करनाल में एक इंस्क्रिप्शन में रिकॉर्ड हुआ है कि सेंट्रल एशिया और अरेबिया से हॉर्सेस इंपोर्ट किए जाते थे। इन 1018 AD, महमूद ऑफ गजनी defeated the Pratihara rulers. The dynasty soon came to. Now let us see and get some idea about the Palla dynasty. The Palla dynasty was founded by Gopala in 750 AD. He was an elected king. Dharmapal and Devpal were two other great Palla rulers. They built a large empire. Palla rulers को प्रतिहारस और राष्ट्रकूटस की तरफ से कई प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े. As a result, they were unable to extend their control and occupy Kannauj. पल्लाज ने अपना अम्पायर एक्सटेंड किया और असम, उड़ीसा और मॉडर्न नेपाल के कई एरियाज़ को सक्सेसफुली कंट्रोल किया. पल्लाज वर द फॉलोवर्स ऑफ बुद्धिज़्म. धर्मपाल ने इस्टेब्लिश की थी बिहार की फेमस विक्रमशील यूनिवर्सिटी धर्मपाल ने इस्टेब्लिश की थी. पल्लास को साउथ ईस्ट एशिया से ट्रेड लिंक्स थे. द पल्लास वेर सक्सीडेड बाय the rulers of the Sena dynasty in the 12th century. Later, the Sena dynasty was defeated by the commander of the Delhi Sultanate.